नमस्कार स्टूडेंट्स, बीपीटी पर हमने डिस्कस किया है और थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है, जिसको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने थेल्स थ्योरम को प्रूव किया, ठीक उसका ये उल्टा है। ये थ्योरम क्या कहता है? किसी भी ट्रायंगल में ये एक ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल मान लीजिए। इस ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है कि पी और क्यू, कोई दो पॉइंट है पी और क्यू। ये दो पॉइंट इस प्रकार से है कि गिवन है, गिवन एपी बाय पीबी is equal to EQ by QC। और थेल्स थ्योरम में हमने इसी को प्रूव किया था, लेकिन यहां पर ये गिवन है तो प्रूव करना है। तो प्रूव PQ पैरेलल BC। थेल्स थ्योरम में ये गिवन है और ये प्रूव करना है। यहां पर इसका उल्टा है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि PQ अगर पैरेलल नहीं है तो एक लाइन यहां से पैरेलल हम लोग खींच लेते हैं, जो कि R पॉइंट मान लिया R एक ऐसा पॉइंट है जो कि PQ से इसको ज्वाइन करने के बाद ये लाइन BC के पैरेलल है। ये एक कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें हो जाएगा, इफ पॉसिबल ड्रॉ ए लाइन PR पैरेलल BC। PR BC के पैरेलल एक लाइन खींच लिया। अब बाय थेल्स थ्योरम के मुताबिक हम लोग कर सकते हैं AP बाय PB इज इक्वल टू AR बाय RC, क्योंकि PR पैरेलल है। AR बाय RC ये थेल्स थ्योरम से हुआ। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। और दूसरा इक्वेशन ये जो गिवन है, इसको लिखते हैं AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। ये इक्वेशन 2 ये गिवन है और ये थेल्स थ्योरम से हुआ। इस दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं ये वाला पार्ट दोनों में इक्वल है, AP बाय PB, AP बाय PB। अगर लेफ्ट साइड का पार्ट अगर इसका इक्वल है तो राइट साइड का पार्ट इसका इक्वल होगा। Therefore, from equations 1 and 2, 1 और 2 से हम लोग क्या देखते हैं, AR बाय RC इज इक्वल टू AQ बाय QC। यहां तक हम लोगों ने प्राप्त किया। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड। जब दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा AR बाय RC प्लस 1 इज इक्वल टू AQ बाय QC प्लस 1। इसको ऐड करने के बाद ये आता है AR प्लस RC, AR प्लस RC बाय RC इज इक्वल टू AQ प्लस QC, AQ प्लस QC बाय QC। यहां पर हम लोग देखते हैं AR प्लस RC को हम लोग AC लिख सकते हैं। तो AC बाय RC इज इक्वल टू AQ प्लस QC, AQ प्लस QC को भी आगे लिखेंगे, AC लिखेंगे। AQ प्लस QC को भी AC ही लिख सकते हैं। तो AC बाय QC
इस दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं कि दोनों का न्यूमरेटर्स भी सेम है। इसको कैंसिल कर दीजिए। जब इसको कैंसिल कर देते हैं तो बच जाता है देयरफॉर RC इज इक्वल टू QC। अब यहां पर क्या करना है, RC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, RC इज इक्वल टू QC। RC और QC अगर बराबर है तो RC को हम लोग लिखते हैं RQ प्लस QC। RC को हम लोग लिखेंगे RQ प्लस QC इज इक्वल टू QC। ये वाला QC को इस साइड ले आते हैं तो ये हो गया RQ प्लस QC माइनस QC इज इक्वल टू 0। QC कैंसिल, देयरफॉर RQ इज इक्वल टू 0। RQ 0 हुआ। RQ ये है, अगर इतना सा पार्ट 0 है, इससे क्या साबित होता है कि R और Q दोनों एक ही पॉइंट है। इससे पता चलता है देयरफॉर R और Q दोनों डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट्स है। तो जब R और Q एक ही पॉइंट है तो हम लोग PR को पैरेलल जो माने थे तो वो PR PQ के पैरेलल एक ही बात है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं PQ इज पैरेलल टू BC। यही हमको प्रूव करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, कुछ करना नहीं है। हमको एक ऐसा लाइन खींचना है जो BC के पैरेलल हो और फिर PR मान लेते हैं PR एक लाइन है जो BC के पैरेलल है। यहां पर दो काम हमको करना है। थिल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके AP बाय PB इक्वल टू AR बाय RC निकाल लेना है। दूसरा हमको दिया हुआ है AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। दोनों साइड AP बाय PB आ रहा है, इसका मतलब है कि राइट साइड दोनों का इक्वल है और राइट साइड दोनों का इक्वल करके दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बच जाता है AC बाय RC, AC बाय QC। AC को कैंसिल कर देंगे, बच गया RC इक्वल टू QC। RC को RQ प्लस QC और QC को QC रखेंगे, QC कैंसिल हो गया। RQ इक्वल टू 0। RQ 0 तभी होगा जबकि R और Q एक ही पॉइंट हो। ये लाइन और ये लाइन, अगर ये कहा जाए कि ये R और ये Q, ये तभी 0 हो सकता है जबकि ये दोनों लाइन R भी यहां हो जाए और Q भी यहीं पर हो जाए। तो जब हम PR को पैरेलल माने थे तो PQ पैरेलल हो गया। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं बतला रहा हूं, उसको आप देखें। ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल चैप्टर से है, चैप्टर 6 NCERT बेस्ड टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये ट्रायंगल चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। आप में से कईयों ने इसे बनाया भी होगा। देख के तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। आप किसी भी क्वेश्चन को देखें तो पहले ये समझें कि गिवन क्या है एंड व्हाट टू डू, हमको प्रूफ क्या करना है। इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर गिवन है PQ इज पैरेलल टू AB। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस पर चलेंगे। PQ इज पैरेलल टू AB, ये एक नंबर में है, गिवन है ये। दूसरा है PR इज पैरेलल टू AC। PR इज पैरेलल टू AC। ये दो बातें हमको दी हुई है। प्रूफ करना है ये वाला कि साबित करें QR पैरेलल BC। QR पैरेलल BC डेफिनेटली ये थिल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन लगता है। फिर डेफिनेटली क्या बात, डेफिनेटली भी बोलते हैं और लगता भी है, दो अलग अलग बात है। तो डेफिनेटली तब जबकि आप थिल्स थ्योरम को अच्छी तरह से समझेंगे, कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम को देखें, थिल्स थ्योरम को देखें, उसके बाद ये डेफिनेटली लगेगा। लेकिन इसे देख के लगता है
कि जब साइड पैरेलल है तो ये साइड थिल्स थ्योरम पर ही बेस्ड है, इसलिए डेफिनेटली लगता है दोनों बात सही है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पी क्यू पैरेलल ए बी के है। तो जब ये पी क्यू पैरेलल ए बी के है तो हम लोग ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल में हमको दिया हुआ है ए ओ बी में पी क्यू पैरेलल ए बी, पी क्यू पैरेलल ए बी। जब ये पैरेलल दिया हुआ है बाय बी पी टी, थिल्स थ्योरम के मुताबिक बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम कह सकते हैं ये वर्टेक्स है। तो ओ क्यू बाई क्यू बी, ओ क्यू बाई क्यू बी इज इक्वल टू, इधर से लेते हैं ओ पी बाई पी ए, ओ पी बाय पी ए। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ सी। यहाँ पर हम लोग लिए थे ए ओ बी में, अब लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ सी में क्या देखा जा रहा है, पी आर पैरेलल ए सी। तो हम लोग लिखते हैं पी आर पैरेलल ए सी। जब ये दोनों पैरेलल है, ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा इस ट्रायंगल का, तो हम कहेंगे ओ पी बाई पी ए। देयरफॉर ओ पी बाई पी ए इज इक्वल टू, इधर से ओ पी बाई पी आता है, इधर से ओ आर बाय आर सी आ जाएगा, ओ आर बाय आर सी। ये किस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल किए हैं, तो ये बाय बी पी टी, यहाँ पर भी बी पी टी ही है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज थिल्स थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओ पी बाई पी ए यहाँ भी है, ओ पी बाई पी ए यहाँ भी है। दोनों इक्वेशन में एक का राइट साइड एक का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो पहले वाले का लेफ्ट साइड दूसरे वाले का राइट साइड इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ हमको, ओ क्यू बाई क्यू बी, ओ क्यू बाई क्यू बी इज इक्वल टू, इधर से ओ आर बाय आर सी, ओ आर बाय आर सी। अब थिल्स थ्योरम में तो हम लोगों ने देखा कि अगर साइड पैरेलल है, अगर ये एक ट्रायंगल है और इसमें इसका ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो ये सेक्शन का रेशियो इक्वल होगा। यहाँ पर सेक्शन का रेशियो ही इक्वल दिया हुआ है, ओ क्यू बाई क्यू बी। देखिए ओ क्यू ये वाला बाई क्यू बी ये वाला, और ओ आर बाय आर सी, ओ आर ये वाला और आर सी ये वाला। तो ये ट्रायंगल ओ बी सी में हम इसको कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम बोल के कह सकते हैं क्यू आर पैरेलल बी सी। बाय कन्वर्स ऑफ BPT, we can say that QR, this line, this is parallel to this line. QR is parallel to BC. और यही हमको प्रूव करना था। अगर थिल्स थ्योरम को, कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम को अच्छी तरह से आप समझते हैं, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है कि आप नहीं बना सकेंगे। आपके पास वो पावर है कि आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकी बजा के बना देंगे। लेकिन अपने अंदर के पावर को समझो। बजरंगबली वाली कहानी आती है, उनको पता ही नहीं था कि मुझ में इतनी ताकत है, हम इंसान में इतनी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज इतना सही। ओके, जय हिंद, जय भारत।